शुक्र या वीनस एक ऐसा स्टार जिसको सुनते ही थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कुछ नेगेटिव चीजें सुनी होंगी। और जब भी हमारी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है तो उन लोगों का जो शक्ल सूरत होती है, मीन्स जो भी लुक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मीन्स बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। साथ ही इन लोगों का जो जीवन होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है वो भी बहुत शानदार होता है। मीन्स अगर आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं तो भीड़ में आप अलग ही दिखेंगे। आपको आसानी से पहचाना जा सकता है कि आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, क्योंकि इन लोगों के पर्सोना में ही एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। मीन्स शुक्र जो हमारे जीवन के जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, भोग विलास, लव, रिलेशनशिप, मीन्स जीवन के जितने भी वर्ल्डली प्लेजर हैं उनको शुक्र ही गवर्न करते हैं। हमारे जो राशि चक्र में दो राशियां, वृषभ राशि और तुला राशि, इनके स्वामी भी स्वयं शुक्र हैं। तो जब भी आप इन दो राशि वाले लोगों को देखें, आपकी भी हो सकती है वृषभ राशि या तुला राशि, जो भी कोई सी आपकी राशि है, तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार होगी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। आप भले ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ना हो या आप किसी कोई बहुत बड़े पोस्ट पे ना हो, बहुत धन दौलत ना हो, लेकिन फिर भी आपका अ, समाज में एक अलग ही स्थान होता है। मीन्स आपके आसपास आप जहाँ कहीं बैठेंगे कुछ बोलेंगे तो लोग आपको सुनने लगेंगे, आपके आसपास भीड़ जमा हो सकती है। मीन्स आप लोगों में एक अलग ही तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। वो होता है केवल और केवल वीनस की वजह से। वीनस एक ऐसा स्टार है जो बहुत ही कूल, काम, जिसे सब चीज़ें सॉफ्ट, अच्छी, ऑर्गेनाइज्ड अच्छी लगती है, सुंदर चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसीलिए हम वीनस से देखते हैं कि अगर हमारी कुंडली में वीनस अच्छा है तो हमारी लुक्स बहुत अच्छी होगी, बोलने का तरीका हमारा बहुत अच्छा होगा, हमारा रहन सहन बहुत अच्छा होगा, हमारी खाने पीने की आदतें बहुत अच्छी होगी। और जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है इन जनरल, हम देखते हैं कि जो भी वीनस प्रधान व्यक्ति होते हैं उनका अच्छा ही होता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति वीनस या शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है तो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका लाइफस्टाइल अपग्रेडेड है, इट मीन्स आपके पास धन की कमी नहीं होगी, तभी आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड रख सकते हैं। वहीं अगर वीनस जरा भी कमजोर हुआ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लव एंड रिलेशनशिप, आपके वैवाहिक जिंदगी में, आपकी सेक्सुअल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टार है। जैसे अदर स्टार हम कहते हैं कि शनि बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुरु भी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही शुक्र का एक अलग ही तरह का महत्व है। और क्योंकि अभी हम आज के टाइम में क्या देखते हैं कि चाहे कोई कितना भी नॉलेजेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लुक्स का ही होता है। तो अगर आपकी लुक्स अच्छी है तो 50% तो आपने कोई भी जंग को जीत ही लिया है, ये माना जाता है। तो जितना भी सेलिब्रिटी जो होते हैं, मीन्स एक्टिंग के फील्ड में जो लोग होते हैं, या आप जितने भी अभी देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल साइट्स पे कार्य करते हैं, वो सभी लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो आपकी कुंडली में शुक्र को आप कैसे देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है या किन किन भावों में वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले जब भी हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो वहां पर अगर लग्न में ही शुक्र स्थित है तो इट मीन्स आपका जो व्यक्तित्व, ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो बहुत ही शानदार होगी, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी। ऐसे लोगों की जो आंखें होती है वो बहुत बड़ी होती है, आवाज अच्छी होती है, या वो जो भी उनका बात करने का तरीका होता है बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। मीन्स उनकी चाल बहुत अच्छी होगी, उनके बोलने का तरीका, उनका बैठने उठने का तरीका, उनके कपड़े कैरी करने का तरीका, सभी चीजें आप देख के ही पता कर सकते हैं कि हाँ ये शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। ऐसे लोग परफ्यूम वगैरह, मीन्स खुशबू, इस तरह की चीजें बहुत पसंद करते हैं और हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। वो शायद ही कभी आपको नाइट ड्रेसेस में घर के बाहर निकलते दिखेंगे। मीन्स वो उनको अपनी जो भी अपने को जो कैरी करने वाला जो तरीका होता है वो उनका बहुत अच्छा होता है। साथ ही ऐसे लोगों का जो भी हम लाइफ स्टाइल देखते हैं, क्योंकि अपग्रेडेड दिखता है, तो ऐसे लोग इन जनरल पैसे के मामले में भी बहुत लकी होते हैं। वो तभी अपना
जो भी लाइफ स्टाइल है उसको अपग्रेड रख पाते हैं। तो फाइनेंशियली ऐसे लोग, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, वही वाली स्थितियां इनकी होती है, क्योंकि इनके जीवन में इन जनरल स्ट्रगल कम होता है। वहीं अगर शुक्र चतुर्थ भाव में है, आप भी अपने चार्ट में देखिए कहीं शुक्र चतुर्थ भाव में तो नहीं है। अगर चतुर्थ भाव में है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, वाहन, माता, भौतिक सुख सुविधाएं। भौतिक सुख सुविधाएं में हम आज के जमाने में क्या मानते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं। भवन को अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े शानदार घर देखते हैं, बड़ा फ्लैट देखते हैं, विलास देखते हैं, और वो भी बहुत डेकोरेटिव, बहुत सुंदर तरीके से सजे हुए, क्योंकि शुक्र आपको इसी तरह का नेचर देता है कि आपको हर चीज बहुत सजी सवरी आकर्षक दिखने वाली चीजें अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे में जब भी शुक्र चतुर्थ भाव में जिसके भी होता है, तो उन लोगों का अधिकतर हम चार्ट का जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों का घर बहुत बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत वेल डेकोरेटेड होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा खाना भी पसंद करते हैं, मीन्स उनके घर में अप्लायंसेस की पूरी लाइन होती है, मतलब जो भी चीज़ नई आती है वो इन लोगों के पास जरूर होती है। ऐसे लोग सपोज अगर हम देखते हैं गैजेट्स की बात करते हैं तो जल्दी जल्दी गैजेट्स जो भी अपडेट वर्जन आता है उसका तुरंत ही लेते हैं। कपड़े इनके वार्डरोब भरे होते हैं, क्योंकि चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है ना, वहां पे हम कपड़ों को भी देखते हैं। तो ऐसे ये लोग, मतलब इनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत लग्जरी होता है। गाड़ियां भी अगर हम देखते हैं, क्योंकि कई चार्ट में मैंने ये ही नोटिस किया है कि ये लोग जल्दी जल्दी जो भी नया चीज आई है उसको जल्दी लेंगे, मीन्स बहुत ही जो अच्छी व्हीकल्स होते हैं वो लेते हैं। मीन्स चतुर्थ भाव का शुक्र भी बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी कुंडली में भी नवम भाव जो भाग्य भाव है वहां पर स्वयं शुक्र स्थित है, तो भाग्य तो आप पर मेहरबान होगा ही। और अगर भाग्य आप पर मेहरबान होगा तो ऑब्वियसली जीवन की जितनी भी जो चीजें हैं, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल है, लव एंड रिलेशनशिप्स हैं आपके, या आपके लॉन्ग ट्रेवल्स हैं जो मजे के लिए होते हैं। जस्ट ऐसे लोग, जैसे हम चार्ट में भी देखते हैं कि नवम भाव में जब शुक्र होता है तो बहुत फॉरेन विजिट्स करते हैं, मतलब बहुत फ्रिक्वेंट वो लोग बाहर घूमते ही रहते हैं। लग्जरी उनका लाइफ स्टाइल होता है। तो अगर भाग्य पर ही शुक्र मेहरबान है तो आपको जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। और ऐसे लोग इन जनरल सेलिब्रिटीज या एक्टिंग फील्ड से, जिसे हम कहते हैं कि मीडिया से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन मिलती है, साथ में पैसा तो मिलता ही है। साथ ही इन लोगों का जब भी शुक्र अच्छा है आपका, अच्छे, आगे मैं उसके बारे में बात करूंगी कि बली होता है शुक्र तो क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है। फिर नेक्स्ट जब आता है कि अगर 11वें भाव में शुक्र है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको इनकम के ज़्यादा सोर्सेज देता है। और स्पेशली जो भी मीडिया से रिलेटेड है, एक्टिंग के फील्ड से रिलेटेड या आर्ट के कोई भी फॉर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां देता है। ज्वेलरी का अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थितियां दे देता है। तो 11वें भाव का शुक्र भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही 12वें भाव में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टार कारक होता है तो वो होता है स्वयं शुक्र, क्योंकि 12वां भाव होता है व्यय का भाव, साथ ही विदेश का भाव। तो यहाँ पर जब भी शुक्र बैठ जाते हैं किसी की भी कुंडली में, तो आप मानकर चलिए कि आप जरूर अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे या अब्रॉड जाएंगे। मीन्स डेफिनेटली शुक्र 12वें भाव का आपको विदेश लेकर ही जाता है। तो आप भी अपने चार्ट में देखिए कि कहीं 12वें भाव में शुक्र तो स्थित नहीं है। अगर 12वें भाव में शुक्र है तो आप जरूर प्रयत्न करें, तो आपको विदेश जाने के बहुत मौके मिल सकते हैं, वहां पर सेटल होने के मौके भी मिल सकते हैं। साथ ही व्यय का भी भाव है, तो व्यय का भाव कैसे होगा, क्योंकि इन लोगों को लग्जरी लाइफ स्टाइल पसंद है, तो आपका व्यय अच्छी जगहों पर होगा। मीन्स मेडिसिन पे नहीं होगा या अननेसेसरी जो चीजें होती हैं उन पे नहीं होगा। मीन्स आप अपने शौक मौज के लिए ही खर्च करने वाले हो, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि आपके पास पैसा है, आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसा खर्च किया। ये तो हुई कुंडली में शुक्र की स्थितियां, कि इनकी वजह से हम देख रहे हैं कि शुक्र बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए लागू हो, क्योंकि हम केवल शुक्र को ही नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। मीन्स कंडीशंस अप्लाइड यहाँ भी है।
जब भी शुक्र या तो स्वराशि का हो, स्वराशि मीन्स या तो तुला राशि है, वृषभ राशि का हो, इसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, मतलब कारकत्व होना चाहिए इसमें, तब ये बहुत अच्छे फल देगा। या इस पर किसी अन्य स्टार की बहुत अच्छी दृष्टि हो, लाइक अगर चंद्रमा की दृष्टि इस पर पड़ रही हो या बुध की दृष्टि इस पर पड़ रही हो, तब भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो बात होगी वो ये बात होगी कि ये बली होना चाहिए आपके चार्ट में। बली होना मीन्स पर्टिकुलर डिग्री का, एक अच्छी डिग्री का होना चाहिए। मीन्स जैसे हम स्टार्स का देखते हैं ना कि एक बाल अवस्था होती है कि स्टार की, फिर कुमार अवस्था होती है, फिर यौवन अवस्था होती है, फिर वृद्ध अवस्था होती है। तो ये आपके चार्ट में कुमार से लेके जो युवा अवस्था वाला अगर होता है, मीन्स बीच की डिग्री का, इसको स्पेशली अगर हम देखते हैं चार्ट में इन जनरल, मैंने नोटिस किया कि 9 डिग्री से लेके अगर 21 डिग्री के बीच में अगर आपके चार्ट में शुक्र है, वो आपको 100% बहुत शानदार रिजल्ट्स देगा। मीन्स जीवन में आपको शायद ही किसी चीज की कमी रहे, हर तरह से आपका जीवन खुशहाल ही रहेगा। व्यक्तिगत जीवन देखो या व्यावसायिक जीवन देखो आपका, तो सबसे ज्यादा अगर शुक्र का हम फायदा देखना चाहते हैं तो यही स्थितियां होगी। लेकिन वहीं अगर शुक्र कमजोर है और साथ ही वहां पर उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसकी डिग्री कम है, राशि अच्छी नहीं है, तो ऐसे में अधिकांश तौर पर ये देखा जाता है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि जब भी शुक्र अच्छा नहीं है तो जो भी व्यक्तिगत जीवन मीन्स लव एंड रिलेशनशिप, उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और सफलता नहीं मिलने के कारण ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में फंसते ही चले जाते हैं और अंत में वो कुछ भी नहीं पाते हैं, वहां पे उनको फ्रस्ट्रेशन मिलती है। तो शुक्र का अच्छा होना लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही ऐसे लोगों के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मीन्स इनका जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती या बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, तो वहां पर भी इनको इश्यूज होते हैं। प्लस क्योंकि शुक्र से हम जेनेटल ऑर्गन्स को भी देखते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों को ही, तो अगर वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अगर फीमेल में है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, मीन्स बच्चे होने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सेम मेल में है तो भी स्पर्म काउंट कम होता है, या इस तरह की चीजें होती है जो दोनों ही चार्ट में बहुत विजिबल होती है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है, रेट्रोगेट है, डिग्री कम है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो दोनों ही स्थितियों में हम शुक्र को इस तरह से देखते हैं। यही अब शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो उसको कैसे अच्छा किया जाए, बहुत आसान रेमेडियां होती है। सबसे पहले तो शुक्र के लिए जो शुक्र का बीज मंत्र होता है, ओम शुभ शुक्राय नमः, उसका जाप जिन लोगों को भी चार्ट में अगर उन्हें लगता है, क्योंकि कई बार तो हमें चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं होती, अपने आप ही मालूम पड़ जाता है। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आप रहन सहन अच्छा नहीं है, आपके जीवन में व्यक्तिगत जीवन में बहुत परेशानियां चल रही, लव एंड रिलेशनशिप्स आपके बार बार ब्रेक हो रहे हैं, तो इट मीन्स शुक्र कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको ओम शुभ शुक्राय नमः का तो डेली मंत्र जाप करना ही चाहिए। साथ ही आपको वाहिड मतलब सफेद रंग को बहुत प्रधानता देनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि शुक्र का ही रंग जो पसंदीदा रंग है वही सफेद रंग है। तो जितना आप जीवन में सफेद रंग का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सफेद चीजें खाते भी हैं, डोनेट भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप सिल्वर मेटल का यूज कर सकते हैं, डायमंड आप पहन सकते हैं, प्लेटिनम की चीजें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, तो भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा शुक्र के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है कि जब भी शुक्र हमारा कमजोर होता है तो हमारे हाथ में भी बहुत उसके सिम्टम्स आते हैं, मीन्स दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये जगह है वीनस का माउंटेन यानी शुक्र का पर्वत। तो ये इन जनरल हम देखते हैं कि जिनका भी शुक्र कमजोर होता है तो ये बहुत ही पिलपिला होता है या बहुत हार्ड होता है, जो दोनों ही स्थिति में खराब होगा शुक्र। तो ऐसे में इसको कैसे ठीक किया जाए, तो हम इसके लिए बहुत जो एक रेमेडी करते हैं, क्योंकि शुक्र को हम सुगंध या परफ्यूम से भी मानते हैं या जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस जगह पे ही अगर आप थोड़ा सा कोई भी स्वीट फ्रेग्रेंस का परफ्यूम, सपोज रोज का है या और भी जो जो भी होते होंगे, तो वो आप परफ्यूम लगाना, आपने स्प्रे नहीं लगाना है, ओके। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा परफ्यूम यहाँ पर डालिए और
हल्के से हाथ से क्लॉकवाइज मसाज करिए। डेली आप ये अपना नियम बना लीजिए, आप देखेंगे कि आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। उसका इंडिकेशन यही होगा कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लव एंड रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं, तो वो आपके अपने आप से ही सॉर्ट आउट होने लगेंगे। इट मीन्स आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। यहीं पे अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, वी भी लिखते हैं या 6 नंबर भी लिखते हैं, तो भी आप देखते हैं कि जो आपका शुक्र है, और ये शुक्र की वजह से जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आई होप शुक्र का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इन जनरल जो वीडियो शेयर करते हैं वो या तो शनिदेव पे करते हैं, बृहस्पति पे करते हैं, राहु केतु पे करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार है जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। तो उसको भी हमें ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही बहुत ही नॉलेज भी मिली होगी कि हाँ, शुक्र की वजह से तो हमारे जीवन में ही बहार है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।